तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 11 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को याद करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, से फ्रांस से लिया गया है। और भारत का संविधान है तो देखो प्यारे बच्चों, लिखित और निर्मित संविधान है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वराज्य का अर्थ होता है तो देखो प्यारे बच्चों, स्वराज्य का अर्थ होता है स्व का शासन। और अब अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो ना 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक एक क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग देख कर जाना। अनुसूचियों की संख्या 12 है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के द्वारा लिखी गई। तो देखो प्यारे बच्चों, जॉन रॉल्स के द्वारा लिखी गई। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो देखो प्यारे बच्चों 5 वर्ष होता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन है। तो देखो प्यारे बच्चों, जीडी कोल, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग करता है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको निर्वाचन आयुक्त लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष, ठीक है। अब इसके बाद में चलो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, सत्य होगा। ग्रामर और पॉलिटिक्स रचना जॉन लॉस्की की है, सत्य होगा। प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, असत्य होगा। पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स थे, सत्य होगा। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए, असत्य होगा। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे प्रकार से बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, प्रतिभा पाटिल, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा राष्ट्रपति से। और विधायिका का कार्य तो देखो प्यारे बच्चों, कानून बनाना। डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति से। या थ्योरी ऑफ जस्टिस की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों, जॉन रॉल्स से। और राज्यसभा के प्रधान सभापति तो देखो प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति से। महात्मा गांधी की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों, राष्ट्रपिता से। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, सामाजिक न्याय क्या है, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, संविधान बनाने के लिए निर्मित सभा को संविधान सभा कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। देखो कौटिल्य, मनु, कामंदक और याज्ञवल्क्य। स्वराज्य क्या प्यारे बच्चों, तो देखो स्वयं का शासन ही स्वराज है। और अब अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किसे अनुच्छेद में। तो देखो प्यारे बच्चों 21A में है। और अब अगला क्वेश्चन, समता का अधिकार क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, इसे हम समता का अधिकार कहेंगे। और अब अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में। तो देखो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 23 और 24 में है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन पूछा है, मार्क्सवाद क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लेना। पूरा का पूरा आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, ये ठीक है। उसके बाद में देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्यारे बच्चों आपको समझाना है, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें और अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामाजिक न्याय क्या है।
देखो प्यारे बच्चों, सामाजिक न्याय क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्वतंत्रता क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपके पेपर में आएगा स्वतंत्रता क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद करके जाइएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से याद करके जाना। समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। अवसरों की समानता क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्राकृतिक अधिकार क्या है लिखिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। शिक्षा का अधिकार क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में लिख कर आना होगा। मौलिक अधिकारों के नाम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से लिखने होंगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। और अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, उदारवाद का क्या अर्थ है लिखिए। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखना। लोकतंत्र सामाजिक न्याय के लिए क्यों जरूरी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखना। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो समानता का अर्थ आपको बताना है। तो देखो समानता का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर जाना है पूरा का पूरा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। संविधान क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शून्यकाल क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार क्या है, इसकी कोई 3 मुख्य विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, विधायिका क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझा कर लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। पूरा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख सकते हो, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से समझ लेना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख कर जाना आप लोग। राजनीतिक न्याय लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। इसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। प्यारे बच्चों, ये था पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर, जिसका कि सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।